अगर आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको रिलैक्स रहना है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। क्या एक काम करना ही पड़ेगा आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, और अगर आपने हर चीज ट्राई कर लिया एंड इफ यू डोंट डू जस्ट दिस वन वर्क, आप कभी भी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस क्या क्या कर सकता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इट कैन डैमेज आवर लिवर, हमें थायराइड प्रॉब्लम दे सकता है, जिसके बाद हमारे पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी। कभी कभी ऐसा आपने भी फील किया होगा कि आप 10 मिनट हाई स्ट्रेस मोड में रह लिए और फिर उसके बाद आपके पास एनर्जी खत्म हो गई। ये कर सकता है स्ट्रेस। नो प्रोडक्टिविटी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, क्योंकि लीवर खराब होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये आपको अंदर ही अंदर खा सकता है स्ट्रेस। तो अब जब सब जानते हैं और कि जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि ये सब करता है, why don't they change? Why they cannot do it? Why? The reason is that because उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने लाइफ में। हर काम से पहले एक चीज प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, and that thing is well-being and health। अब आप बोलोगे अरे ये तो मैं जानता ही था, well-being and health को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और सब यही बोलते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्या आपने हमेशा सुना है कि वेलबींग हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट अगर आप करते तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो कि 12 घंटे काम कर रहा है, उसके माइंड में तो ये है कि सक्सेस प्लस मनी इज ग्रेटर देन हेल्थ। अगर वो जानता भी है कि हेल्थ मनी और सक्सेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ऐसा क्यों? एक हाउसवाइफ है, इवन अगर थोड़ा सा भी टाइम पाने पे शी विल डू सम अदर थिंग्स, बट वो अपने हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान नहीं दे रही है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इवन एवरीवन नोज कि हेल्थ और वेलबींग अच्छा रहेगा तो लाइफ का हर एस्पेक्ट अच्छा रहेगा। व्हाई दे डोंट डू इट? टाइप ए पर्सन जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत काम करते रहते हैं, वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। व्हाट दे डू, दे कीप वर्किंग, और वो थोड़ा भी टाइम नहीं निकालते हैं। पूरा क्लटर हुआ रहता है उनका वर्क, एंड दे कीप वर्किंग, और वो स्ट्रेस होते रहते हैं, स्ट्रेस में जाते रहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा सॉल्यूशन, जो कि छोटा सा, जो आपको 10 मिनट लगेगा बस एक बार करने के लिए, एंड देन यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट दैट, और आप इस चीज को प्रायोरिटाइज कर लोगे और आपका स्ट्रेस घट जाएगा। ये पूरा वीडियो देखिए, आपका स्ट्रेस घट जाएगा। एंड यू नो दैट स्ट्रेस छोटे से बैड मूड को बढ़ा देता है। अगर आपका बैड मूड चल रहा हो, कोई अगर डिप्रेशन में है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है एंड उसका पूरा वो दिन बर्बाद हो जाता है। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैड मूड्स एंड डिप्रेशन, मैंने किताब लिखी है बिग डिप्रेशन, और इस किताब के साथ मैं आपको वीडियोस भी दूंगा कि जिसे आप देख सकें, और उस वीडियोस को देखकर आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे, एंड देन यू कैन गेट आउट ऑफ इट। आप डिप्रेशन से बाहर जा सकते हैं, 20 साल पुराने डिप्रेशन से। और अगर बिग डिप्रेशन को आपने पढ़ा तो आप नेचुरली और क्विकली बाहर निकल सकते हैं डिप्रेशन से। आपका रिलेशनशिप आप अच्छा कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड टाइम पे अपने डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं, ओनली इन 2 मंथ्स। अगर ये हेल्प नहीं करता है 2 मंथ में, देन देयर इज 100% मनी बैक गारंटी आपके लिए। बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए बहुत सारा रुपया देते हैं, वो मेडिसिन लेते रहते हैं, उसमें इतना टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें इतना मनी वेस्ट करते हैं। यू कैन सेव ऑल दोज थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेडिसिन छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, यहाँ पे मैं जड़ पे हमला करके बताया हूँ कि कैसे डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है हमेशा के लिए। ये आपका बहुत सारा रुपए बचाएगा। यू जस्ट थिंक आपने कितने रुपए मेडिसिन पे वेस्ट किए होंगे, एंड दिस बुक इज लाइक वेरी चीप। और बाद में ये बुक को मैं कोर्स बना रहा हूँ, उस समय प्राइस और भी बढ़ जाएगी। सो इफ यू विल परचेज नाउ, लेटर आपको कोर्स फ्री में मिलेगा। सो इफ यू आर सफरिंग थ्रू इट, चेक दिस आउट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट, देयर इज 100% मनी बैक गारंटी। तो अब देखिए थिंकिंग कैसे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे स्ट्रेस कम करना है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए पहले मुझे अपने हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा, या किसी एक चीज पे वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बहुत सोचा होगा, इफ यू आर लाइक मैं जिम जाऊंगा, बट व्हाट इज द बेसिक्स बिहाइंड दैट? व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड दैट? जिम जाकर क्या? यू डोंट लाइक इट। अगर आपको पसंद होता तो आपका ऑलरेडी मसल्स एंड एवरीथिंग होता। आप पहले गए नहीं हो, पहले कंटिन्यू नहीं किया, बट क्या दिमाग में सोचते हैं? मैं 99% केस बता रहा हूँ कि मैं जिम जाऊंगा, विल पावर से 2 महीने तक जिम जाते हैं, एंड देन ऑल ओवर, फिर वो जिम नहीं जाते हैं। अब क्या करना है? अगर आप मान लीजिए
योगा जाना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, प्रायोरिटाइज किसी चीज को करना चाहते हो कि स्ट्रेस खत्म हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना पड़ेगा व्हाई गोइंग जिम इज इम्पोर्टेंट, व्हाई मस्ट बी क्लियर। सपोज मान लीजिए कि सीईओ है किसी कंपनी, बट उसका स्ट्रेस के लिए उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुका है। So what he needs to do, उसे खुद को याद दिलाना पड़ेगा, because he thinks in a scientific way, like everything is logical, 1 + 1 = 2, everything is logical, कोई इमोशंस नहीं है। So accordingly उसे अपने आप को बोलना पड़ेगा कि अगर मैं हेल्दी हुआ तो मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहूंगा, मेरा फोकस बढ़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे क्वालिटी वर्क होगा, और उस समय मेरा 10 घंटा विल बी बेटर देन माई 12 आवर्स ऑफ वर्क। मेरा कंट्रोल ज्यादा रहेगा किसी भी काम के ऊपर, मेरा फोकस हाई रहेगा। एंड अगर मेरा 1 घंटे योगा में जाता है, देन आई विल हैव 11 आवर्स एंड देन आई कैन डू मोर वर्क इन 11 आवर्स देन आई यूज्ड टू डू इन 12 आवर्स। और जब आप अपने माइंड को ऐसे बोलोगे, माइंड विल अंडरस्टैंड एंड लिसन टू इट एंड देन इट विल हेल्प यू टू डू दैट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से फाइट नहीं कर सकते, विल पावर से आप नहीं जीत सकते हो। कुछ दिन आप जीत सकते हो, आप नहीं जीत सकते हो। आपको माइंड को समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी खुद से, देन यू कैन गेट आउट ऑफ इट। और अगर आप मान लीजिए हाउसवाइफ हैं एंड इफ योर इमोशन साइड इज मोर एक्टिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं हेल्दी रहती हूँ, अगर मैं स्ट्रेस कम लेती हूँ, तो इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। वाई लेस इरिटेशन होगा, जिससे रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अगर आपका मेन फोकस है रिलेशनशिप अच्छा रखना, घर में सबको अच्छे से रखना, यू शुड वर्क ऑन दैट। आपको उसे टॉप में रखना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या चाहती हूँ, एंड देन इफ यू विल डू दिस थिंग स्ट्रेस कम करने के लिए, तो वो वर्क करेगा। देन आप जाकर योगा कर सकते हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो दैट इज द थिंग वाई। एंड नाउ देयर आर मेनी टाइप ए पीपल लाइक मी, काम करते रहते। पहले मैं टाइप ए था, लाइक टिपिकल टाइप ए, अब नहीं हूँ। सो क्या है कि आप लोगों को, अगर आप बहुत काम करते रहते हैं एंड यू कैन नॉट टेक रेस्ट और आप स्ट्रेस हुए जा रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेजर करना पड़ेगा अपना प्रोडक्टिविटी। आप 3 या 4 दिन के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, एंड देन यू विल सी कि आपका प्रोडक्टिविटी ऊंचा जा रहा है कि नीचा जा रहा है। बिकॉज टाइप ए पीपल विल लाइक टू काउंट देयर टाइम, तो ये आपके लिए ईजी होगा। और फिर आप क्या कीजिएगा? आप क्लीन कीजिएगा, डिक्लटर कीजिएगा अपने वर्क लाइफ को, एंड देन क्या होगा? आपका प्रोडक्टिविटी ऊपर जाने लगेगा। बिजीनेस इज नॉट वर्क। आपको माइंड को बोलना पड़ेगा बिजीनेस इज नॉट वर्क। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिजीनेस इज नॉट वर्क। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, आपको 12 घंटा काम नहीं करना है, आप उसे 8 घंटे में कर सकते हो, 4 घंटे में कर सकते हो, इन अ राइट वे। सो यू हैव टू डिक्लटर एवरीथिंग। आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ देना पड़ेगा, देन यू कैन बी लेस स्ट्रेस्ड आउट। लाइक आई एम राइट नाउ। बिजनेस पर्सन आप हो, आप सेम कर सकते हो। एंड स्ट्रेस को अगर आपको कम करना है, यू गो टू योगा, जिम, यू डू स्ट्रेचिंग। व्हेन यू डू दैट, क्या होता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, वो आपको फोकस करने में और भी हेल्प करेगा, एंड योर स्ट्रेस लेवल विल गो डाउन। एंड ये एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं खुद फील किया हूँ इन सब चीजों को, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे लिख लीजिए और आप जाके देखिए, किसी को भी, एवरी चैनल जस्ट से आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। दे डोंट से हाउ टू डू इट, बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट डू इट मेनी ऑफ द टाइम। और अगर वो उस चीज के प्रोफेशनल है और आप जिम जा रहे हो लास्ट 10 साल से और आप मुझे बोल रहे हो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, बट इफ यू डोंट नो माई सिचुएशन, हाउ कैन यू से दैट? इवन अगर आपका इंटेंशन भी अच्छा है, बट यू कैन नॉट हेल्प मी टू गो टू जिम बिकॉज मेरा माइंड स्ट्रेस होने लगेगा, अरे मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, दिस इज यूजलेस, बाद में आऊंगा। इट विल नॉट हेल्प। पीपल अपने लाइफ स्टोरी के हिसाब से बोलते हैं, जबकि वो उस फेज से नहीं गुजरे होते हैं। सो आई हैव वेंट फ्रॉम मेनी ऑफ दोज फेजेस, आई हैव एम्पैथी, सो मैं बोल सकता हूँ, एंड इफ यू ट्राई दैट विल वर्क। एंड यू मस्ट हैव सीन मेनी डॉक्टर्स जो कि आपको बोलते हैं, लाइक ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हो गए, न्यूट्रिशन के डॉक्टर हो गए, कोलेस्ट्रॉल जो चेक करते हैं वो खुद ओबीज रहते हैं, खुद उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। सो इफ यू नो एनी यूट्यूबर लाइक दैट, स्टॉप फॉलोइंग देम। द रीजन इज दैट बिकॉज जो खुद नहीं कर पा रहा है वो आपको क्या बताएगा कि आप ऐसे कर सकते हो। एंड आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग, आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। देयर आर मेनी पीपल हुम आई हैव हेल्प्ड, उनके मिस्टेक्स
जब मैंने उनको स्टार्टिंग में बताना स्टार्ट किया था, उनके मिस्टेक से मैं सीखा हूँ और मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट करके उन्हें बताया है कि आप ऐसे ऐसे करो एंड दे गो आउट। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ यू आर हाईली स्ट्रेस्ड, आपको बस एक लास्ट बात बोलनी है, इफ यू आर नॉट हैप्पी और आपका हेल्थ उतना अच्छा नहीं जा रहा है, देन इज दैट टाइप ऑफ लिविंग वर्थ इट? आप जो काम कर रहे हो, इज दैट वर्थ इट? ऑल दोज मनी वर्थ इट? जब तक आपके पास पैसा नहीं है, मनी इज हैप्पीनेस, देन गेटिंग मनी इज हैप्पीनेस। बट अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, बट स्टिल अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इज इट वर्थ इट? बिना स्ट्रेस लिए भी पैसे अर्निंग किए जा सकते हो। जस्ट हैव टू लर्न दोज थिंग्स। सो राइट नाउ इफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर जॉब और एनीथिंग, गो लुक आउट फॉर अनदर जॉब। अपने आप को कमिट करना है, फेक कमिटमेंट नहीं देना है, जो कि मैं बहुत लोगों को देखता, अच्छा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन दे डू नथिंग। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए कि इट इज इम्पोर्टेंट, उसे लॉजिक दिखाइए, यू कैन नॉट फाइट इट, शो हिम लॉजिक, इट इज इम्पोर्टेंट। और आप भी अगर आप घर में कर रहे हो तो आप बोल कर नहीं कर रहे, नहीं तो लोग बोलेंगे कि जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि प्रो, सपोज इफ यू आर अ मेल, प्रो समझो अगर तुम्हारा हेल्थ अच्छा होता है तो तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे। डोंट डू इट लाइक दिस बिकॉज पीपल विल थिंक दैट यू हैव गॉन मैड along with stress. So it's AB and wish you all the best. Subscribe the channel, comment and watch all the videos ताकि आपका माइंडसेट और भी अच्छा होने लगेगा एंड आप और भी कम स्ट्रेस लेने लगोगे लाइफ में। एंड यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टा, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को बैड मूड है, डिप्रेशन है, आस्क देम। AB सेल्फ हेल्प, देखा क्या?